हेलो फ्रेंड्स। जिन भी स्टूडेंट्स को लोगों को प्रोग्रामिंग सीखने में डिफ़िकल्टी हो रही है, जो थोड़े कंफ्यूज है अपने करियर में प्रोग्रामिंग फील्ड के लिए, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इट्स वेरी एजुकेशनल एंड मैं अपने जो भी मेरे सजेशन है, मेरे अपने टिप्स है, मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा। और जो भी आपको उसमें अच्छी बातें लगे वो आप अपने लिए अपने करियर में उसका और बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए करियर और बिजनेस में अपना यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई नया प्रोग्रामर, कोई नया स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फील्ड में आने की कोशिश करता है तो वो बहुत सारे कन्फ्यूजन से घिर जाता है। वो कन्फ्यूजन इस तरह के हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के और मैक्सिमम लोगों के, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं था अपने ज़माने में। तो वो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि मैं क्या करूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूं, वेब डेवलपमेंट करूं, मोबाइल ऐप डेवलपर बनूं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाऊं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट करूं, ये ऐप डेवलपमेंट है, ये ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड में मास्टरी करूं कि बैक एंड में करूं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट कन्फ्यूजन चला जाता है जी, कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग करूं कि कोडिंग करूं, कोडिंग ट्यूटोरियल देखूं कि प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल देखूं, किसकी सुनूं, ठीक है। फिर मैं जो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि देखो, सुनो सबकी करो मन की। ओके, आपके पास जब एज अ स्टूडेंट, जब आप बिगिनियर किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलते हैं तो आपको जो लक्ष्य, पहला आपको उसमें कोर चीज पता होनी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये जितना भी चीजें जो आप देख रहे हैं, आपने अगर बेसिक कोर्स किया है तो आपको ये दिक्कत नहीं आनी थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये आपको बेसिक्स में पता हो जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर आपने वो डेफिनेशन ढंग से नहीं की है, डिटेल्ड में नहीं आपने किया, तो देखो मैं अपने लेवल से बताऊंगा, आप इत्तेफाक रखेंगे या एग्री करेंगे, इट्स अ ग्रेट थिंग, वट एवर यू चूज टू डू। बट मैं बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, देखिए वेब है, चाहे मोबाइल ऐप है, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें जो भी है, ये सारी चीजें जो भी है फ्रेंड्स, ये हमारा सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, यानी कि सॉफ्टवेयर ही है। एक छोटा सा एक सिंगल प्रोग्राम भी एक आपका सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है। उसमें कुछ इनपुट होता है, कुछ प्रोसेस होता है और कुछ आउटपुट निकलता है। जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सब में इनपुट रिसीव होता है, इनपुट होता है, उसमें उसके अंदर लॉजिक होता है, जो प्रोसेस होता है, एक आम भाषा में बता रहा हूं, और आउटपुट निकलता है। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम का सम्मिश्रण है, संयोजन है, बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे हैं और फिर उनको किसी सेटअप फाइल से, EXE फाइल से एग्जीक्यूट किया गया है आपके कंप्यूटर में, और फिर वो किसी एक पर्टिकुलर फाइल से वो ओपन होता है, ऑपरेट होता है, क्लोज होता है, उसके अंदर फाइल सेव होती है, स्टोर होती है, शेयर होती है। इसी प्रकार से आप देखिए वेब डेवलपमेंट है, ये क्या है, वेब एप्लीकेशन है। वो जब कोई डोमेन हम एंटर करते हैं, यूआरएल, जो डोमेन का यूआरएल जो हम एंटर करते हैं यूआरएल बार में किसी वेबसाइट का, एक एप्लीकेशन खुलता है, उसके अंदर आप साइन अप करते हैं। वो साइन अप करने के लिए वहां डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है। जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में आपका वैलिडेशन चेक किया जाता है। तो मोबाइल ऐप है, आप ओपन करते हैं, उसके अंदर पहले से बने बनाए फंक्शन है, आप क्लिक करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, यानी कि आप प्रेस करते हैं, यू एंटर समथिंग, यू पुश टू समथिंग, आप किस चीज में क्लिक करते हैं और कुछ होता है। वो होने की क्रिया एक एक प्रोग्राम है, लॉजिक है, वो प्रोसेस है जो होने की क्रिया है। तो बहुत सारी चीजों को आपस में मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बना है। अब वो एक एक फाइल हो सकती है, एक एक प्रोग्राम हो सकता है, 100 लाइन्स ऑफ प्रोग्राम हो सकता है, या वो अलग अलग चीजें हो सकती है। सो आपका कंफ्यूजन, जो नए लोगों का कंफ्यूजन होना इसमें जरूरी है, और कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट लर्निंग। आप अगर गूगल ट्रेंड्स देखेंगे तो देखो, आप यहां पर देखो, कोडिंग, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, ये दोनों ही कीवर्ड इंटरचेंजेबली, मतलब आप इनको देखिए, ये एक 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 रूप से ये आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग, ठीक है। और इसी तरह से आप अन्य चीजें देखो, वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया। ये चीजें क्या है फ्रेंड्स, देखो एक ही है, लेकिन ये जॉब्स है अलग अलग, ये अलग अलग डेजिग्नेशंस है, ये अलग अलग जॉब्स है। क्योंकि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा होगी कि आपने जॉब करना है, बिजनेस करना है, वैसे तो आपको नहीं सीखेंगे, ठीक है, आपको पैसा भी कमाना है, ये ऑल ऑल योर रीजन। और आपको
इसमें एक्सपर्ट बनना है, अपना अपना अपने घर वालों का, अपने एरिया का, अपने स्टेट्स का आपको नाम बनाना है, एंड यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट इन दिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, आप खुद कंफ्यूजन से घिर जाते हैं कि कोडिंग करनी ठीक रहेगी कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग ठीक है, वेब डेवलपमेंट ठीक रहेगा कि ऐप डेवलपमेंट होगा। अगर वेब डेवलपमेंट में है तो क्या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करूं या बैक एंड डेवलपमेंट करूं, फ्रंट एंड करूं, वर्डप्रेस करूं, इस तरह के ना जाने कितने कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन एक दिन से बढ़ता बढ़ता कई सालों तक चला जाता है, और बहुत से लोग जो है वो प्रोकास्टिनेशन में फंस जाते हैं, प्रोकास्टिनेशन में, और फिर इसी तरह का कंटेंट वो इंटरनेट पे सर्च करने लग जाते हैं, और वो बार बार कंटेंट देखते रहेंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, और उससे उनका जो कन्फ्यूजन है वो 4 गुना और होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सजेशन है। देखिए, आप याद रखें, कोई मोबाइल ऐप बनाओ, चाहे आप वेब एप्लीकेशन बनाओ, चाहे बैक एंड बनाओ, चाहे डाटाबेस है, चाहे कुछ भी है, आप करो जो मर्जी, ठीक है, आप किसी भी जॉब के काबिल हो जाएंगे अगर सबसे पहला, अगर आप कोई भी काम आप कर पाएंगे, अपने आप को फ्रीडम रखो, अपने आप को किसी खूंटे से मत बांधिए कि मुझे वेब डेवलपमेंट या ये आईटी फील्ड में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। आज आपको ऐप बनानी पड़ सकती है, कल आपको वेबसाइट बनानी पड़ सकती है, परसों आपको वर्डप्रेस यूज करना पड़ सकता है। अगर आप बिगिनियर है, अगर कोई बड़ी डिग्री नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इस फील्ड में नाम कमाना है, इस फील्ड में पैसा कमाना है, बड़े बड़े इंजीनियर्स के साथ फाइट करना है, compete करना है, और अपने अपने टैलेंट के बेस पे, अपनी मेहनत के बेस पे आपको वो मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपकी स्ट्रेटजीज है वो डिफरेंट हो। और वो डिफरेंट स्ट्रेटजी के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे और एक सजेशन के लिए, तो मैं सबसे पहले कहूंगा आपको कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस चीज को तो भूल ही जाओ फिलहाल। कोडिंग करो, प्रोग्रामिंग करो, ये करो वो, इस चीज पे ना जाओ कंफ्यूजन। आप सबसे पहले कोशिश करिए फ्रेंड्स की जस्ट स्टार्ट लर्निंग योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपना सबसे पहले अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करो, जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप जावा स्क्रिप्ट सीखो, चाहे आप पाइथन सीखिए, चाहे आप नई पीएचपी करें, चाहे आप ये कोई रूबी ऑन रेल्स, जो भी लैंग्वेज आपने पकड़नी है, किसी एक लैंग्वेज को ले लीजिए। मैं सुजेस्ट कर सकता हूं कि आप पाइथन से शुरू कर सकते हैं, ये 3 लैंग्वेज बहुत जरूरी है। पाइथन इसमें से काफी स्ट्रांग है, जावा स्क्रिप्ट इज एसेंशियल, पीएचपी इज आल्सो वेरी गुड फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये आप कोई भी कर लीजिए, ये एक टूल की तरह आपको यूज करनी पड़ेगी। आपके पास सबसे पहले एक चीज का जब नॉलेज हो जाएगा, जब आपको पाइथन सीख लेंगे या जावा स्क्रिप्ट सीख लेंगे या पीएचपी सीख लेंगे, बेसिक्स भी कर लेंगे, पहले ये करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर होएगी कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। इन चीजों में आप धीरे धीरे फिर स्टेप बाय जाएंगे, फिर समझ आएगा कि कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा हम वाइड हम लेते हैं, जो इंटरनेट पे आंसर है कि भी थोड़ा सा उसमें क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ द थिंग्स है, लेकिन आपको बहुत बारी एज अ कोडर काम करना पड़ेगा, बहुत बारी एज अ प्रोग्रामर काम करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रामर और कोडिंग जो है ये सारा मार्केटिंग का खेल है, ये सारी चीजें मार्केटिंग है, पोजीशंस है, जॉब है। आप कोर्स खरीदे, आप कोर्स कर पाएंगे, अलग अलग कोर्सेज होंगे। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी होता है आपको वही लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर है, लेकिन क्योंकि कोर्स अलग अलग है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट है, ये आपको हमारे को एज अ प्रोडक्ट हम इनको परचेज करते हैं और ये मार्केटेड किए जाते हैं। और अगर इन चीजों की मार्केटिंग अलग अलग कीवर्ड से नहीं होगी तो खरीदेगा कौन, ठीक है। तो आप फिलहाल उस चीज में ना जाए कि बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है। आप पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले 1-2 महीना स्टडी करो, डिटेल में सीखो उसको, कि फिर दूसरी बार वो चीज मतलब आपको सीखने की जरूरत ना रहे। वो अपडेट होती रहेगी, अपडेट वो करते जाना है। फिर पहले पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखो, बेसिक कंप्लीट करो पहले, फिर देखना कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, वो ऑन द वे आपको पता लग जाएगा। पहले से ही अगर आप खड़े होके ये सब मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ही स्थान पे आप खड़े होकर अगर पहले ये देख रहे हैं कि कौन सा चीज कहाँ पर है, कौन सी चीज किधर है, ठीक है। अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो आप जहां से चल रहे हैं वहीं थोड़ी आप सारी डिटेल ले लेंगे कि गार्डन कहाँ पे होगा, और पार्टी के लिए कहाँ से होगा, होटल कहाँ पर होगा, ठीक है। ये हर एक प्रोग्राम आपको वहां जाके पता लगेगा। चलिए वहां पर, अभी काहे को फालतू में टाइम वेस्ट करना है, आपने प्रोकास्टिनेट क्यों कर रहे हैं आपकी बार बार अलग अलग वीडियो देखने,
क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों श्योरिटी चाहते हैं, क्यों गारंटी चाहते हैं? आप गारंटी किसी चीज की नहीं है आज की डेट में, ठीक है। और आज की डेट में क्या, पहले भी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में तो ज्यादा है। तो फिलहाल आपको कल को क्या करना पड़ेगा, कौन सा काम आपको मिलेगा, ये अभी से क्यों अपने आप को किसी बंधन में आप डाल रहे हैं? अपने आप को फ्री रखिए, टेंशन फ्री। एर मतलब आप अपने आप को जितना फ्रीली आप अपना माइंड रखेंगे उतना ही आप क्लियर रहेंगे। अपने आप को किसी बंधन में मत मानिए कि आप वेब डेवलपर है या मोबाइल ऐप डेवलपर है, ठीक है। आपको काम करना आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। बाकी चीजें तो नॉर्मल है, ये क्लिक करने वाली ऑप्शन है ये सारी। आप उस चीज में मास्टरी करिए जो मेन तत्व है, और वो मेन तत्व है कोई भी चीज आपने करनी है उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी। सबसे पहले उसको सीखने की कोशिश करो, 1-2 महीना उसमें लगाओ, फिर देखेंगे आगे का। थैंक यू वेरी मच।